उदाहरण है जन्म शताब्दी पुस्तक माला 22, शुद्रता छोड़े महानता के पथ पर चले। जब कल स्वाध्याय रिकॉर्ड हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि इस प्रवचन में ना एक एग्रेशन है, एक ऐसा दिव्य कोई भाव है जैसे गुरुदेव पूरा एग्रेसिव होकर, एग्रेशन मतलब क्रोध वाला नहीं, पर हमको झंझोड़ने वाला, हम लोगों को हमारी अंतरात्मा को स्पर्श हो जाए, इस तरह का कोई एक भाव ऐसा इसमें मिल रहा था। तो आइए गायत्री मंत्र करते हुए प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव का वो जो दिव्य भाव है जो इस प्रवचन को कहते समय आया होगा वो हमारी चेतना में उतर जाए और हमको स्पर्श कर सके उस लेवल पर जहां तक गुरु शक्ति चाहती है। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र करते हैं और स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल गुरुदेव ने बताया कि अगर हमने संधि काल में जन्म लिया है तो कोई विशेष उद्देश्य है, विशेष कारण है, हम उस कारण को समझ जाएं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को रेस करें, अपने आप को दीनहीन नहीं मानना है, अपनी प्रतिभा को जाने समझें और मिनिमम सहयोग करना शुरू करें, भगवान का पल्ला पकड़ लें, समर्पण करें और सहयोग करें जो भी हमसे बन पा रहा। और कल उसके 2 तरीके भी बताए गए थे कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम 1 घंटा मदर अर्थ के लिए, विश्व के लिए जप करें, जप निष्काम भाव से जप कर सकते हैं, लोगों को गायत्री मंत्र से जोड़ सकते हैं या उनके इष्ट मंत्र से उनको उपासना से जोड़ सकते हैं, लेकिन पहले खुद में स्थित होना पड़ेगा, आत्मनिर्माण करना पड़ेगा। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि तीसरा कदम क्या है। तीसरा कदम आत्मिक उत्थान का हमारा यह होना चाहिए कि हमारी महत्वाकांक्षाएं, कामनाएं, इच्छाएं बड़प्पन के केंद्र से हटें और महानता के साथ जुड़ जाएं। बड़प्पन के केंद्र की बात मतलब अहंता से हटें कि पहले तो हमें क्या चाहिए, हमारा क्या रुतबा है, हमारा क्या वैल्यू है, हमारी क्या वेटेज है, हम उससे बाहर आए, अपनी बड़ाई, अपने बड़प्पन, अपने अहंकार से बाहर आए और महानता के साथ जुड़ जाएं। बूंद समुद्र में जुड़ गई तो बूंद को अपने बूंद होने का एहसास थोड़ा ना, वो तो समुद्र से एक हो गई। तो जो करने वाली सत्ता है उस पर समर्पित होकर हम कार्य कर रहे हैं। और वैसे भी इस युग में गुरुदेव, गुरु शक्ति, गुरु तत्व हम लोगों को श्रेय देना चाहते हैं, क्योंकि युग निर्माण तो होना ही है और हर कोई अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ कर रहा है। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें मौका मिल रहा है, हमारा दरवाजा खटखटाया जा रहा है कि कुछ श्रेय ले लो, इसका कुछ अच्छे कर्म बन जाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अपनी महानता के से जुड़ो और अपनी छोटी सोच को हटाओ। हमारी महत्वाकांक्षा यह नहीं होनी चाहिए कि हम जिंदगी भर वासना को पूरा करते रहें, तृष्णा के लिए अपने समय और बुद्धि को खर्च करते रहें और अपने बड़प्पन को, अपनी अहमता को, ठाट बाट को लोगों के ऊपर रौब गालिब करने के लिए तरह तरह के ताने बुनते रहें। ये ऑलरेडी समझा दिया गया है। अगर हमारा मन इस बात को मान जाए और अंतःकरण स्वीकार कर ले कि यह बचकानी बातें हैं, छिछोरी बातें हैं, छोटी बातें हैं, लिटरली गुरुदेव छिछोरी कह रहे हैं इसे और एक्चुअली है भी। अगर हम शुद्रता का त्याग कर सकें तो फिर हमारे सामने एक ही बात खड़ी होगी, अब हमको महानता ग्रहण करनी है। महापुरुषों ने जिस तरीके से आचरण किए थे, उनका चिंतन करने का जो तरीका था, जिस तरीके से उनके आचरण किए गए थे, वही तरीका हमारा होना चाहिए और हमारी गतिविधियां उसी तरीके की होनी चाहिए जैसे कि श्रेष्ठ मनुष्य की रही और रहेंगी। यह विश्वास करने के बाद हमको अपनी क्रिया पद्धति में, दृष्टिकोण में, मान्यताओं में, इच्छा आकांक्षाओं में परिवर्तन करने, बदल देने के बाद व्यवहारिक जीवन में भी थोड़े से कदम उठाने चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं श्रेष्ठतम स्वाध्याय, जब हम महापुरुषों को पढ़ेंगे, भगत सिंह को ऐसा क्या जज्बा होगा कि वो फांसी लग गए, रानी लक्ष्मीबाई के अंदर ऐसी क्या फीलिंग आई होगी, वो उस फीलिंग से अगर हम जुड़ जाएं, गुरुदेव के मन में 15 साल की उम्र में ऐसा क्या भाव जागृत हुआ होगा कि उन्होंने पूरा जीवन दे दिया साधना उपासना के लिए और हम लोगों के लिए। क्या ऐसे महामानवों के मन में, विवेकानंद जी के मन में क्या वो भाव होता होगा। अगर हम उस भाव के 0.001% से भी जुड़ जाएं तो वो करंट हमारे अंदर फ्लो होने लगेगा। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अब हम महापुरुषों के जैसे हमारे ऋषियों के उस भाव से जुड़े कि इनके अंदर ऐसा क्या घटित हुआ कि ये अपनी छोटी सोच, अपने घर परिवार को भूलकर, अपना रोटी पानी भूलकर और जो रोजमर्रा की चीजों में हम लगे रहते हैं जिनसे हम बाहर ही नहीं आते, उन सबको भूलकर महानता के पथ पर चल दिए और पूरा जीवन ऐसे तपस्या के जैसे कठोर जीवन जी लिया। ऐसी कौन सी चिंगारी उनके अंदर जागृत हो गई। बस उसके लिए क्या करना है, स्वाध्याय करना है। किसका? जितना जिसको हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में चिंतन हो जाता है, हम उसके जैसे हो जाते हैं। कुछ ना समझ में आए तो गुरुदेव का चिंतन करते रहिए, अपने गुरु का चिंतन क्षण क्षण करते रहिए। गुरु का पूरा प्राण आपके अंदर प्रकाशित होने लगेगा। लेकिन चिंतन से, दिमाग से ना एक सेकंड के लिए भी गुरु जाना नहीं चाहिए। जो भी आपके गुरु हैं उनके सारे गुण आप में प्रकाशित हो जाएंगे। चिंतन करते करते गुरु का प्रकाश चेतना में उतर जाएगा। ये गारंटी और निश्चित है, आप करके देख लो साल भर। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 घंटे गुरु का चिंतन किया, फिर 2 घंटे किसी की बुराई कर दी, फिर गुरुदेव से फिर अरे इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया।
गुरु का चिंतन, गुरु के श्रेष्ठ कार्यों का चिंतन, गुरु क्या कह के गए उसका चिंतन, बस वो ही सोचते रहेंगे। कुछ ना समझ में आए तो गायत्री मंत्र का चिंतन कर लो, दिन भर रोबोटिक मोड पे। नहीं समझ में आ रहा ना कि नहीं जप हो रहा, पहले तो अपने आप से ये कहना बंद कर देंगे कि हमसे जप नहीं होता, हमसे साधना नहीं होती। जिस क्षण मन में ये विचार आए कि हमसे नहीं होता, उसी क्षण 5 मिनट कर लो। उसी एक क्षण, दिन में 10 बार अगर ये विचार आता है कि हमसे नहीं होता, तो सोचो आपके मन में 10 बार ये भाव आया कि आपसे जप नहीं होता, आपने उसी समय कर लिया, तो आप दिन भर में 50 मिनट कर गए। तो हम अपने थॉट्स मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे ही मन में विचार आता है हमसे नहीं होता, फिर 1 घंटे बाद फिर सोचते हैं अरे हमसे नहीं होता, फिर सोचते हैं हमसे नहीं होता। हम सोच सोच के उसको सत्य कर लेते हैं। तो नहीं, जैसे मन में विचार आया हमसे नहीं होता, बोलो नहीं क्यों नहीं होता, हमसे होता है, हम करते हैं और अभी करेंगे। और उसी समय सब कुछ छोड़कर, कुछ नहीं तो 5 मंत्र कर लो, 24 मंत्र कर लो, कुछ ना समझ में आए तो। ना गायत्री मंत्र जीवन में मैनिफेस्ट हो जाए, यूनिवर्सल एनर्जी मैनिफेस्ट हो सकती है। तो यही बात गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि विश्वास कर लो, और जब ये सारी चिंतन चीजें, ये चीजें हो जाएंगी, तो दृष्टिकोण, मान्यता, क्रिया पद्धति अपने आप बदल जाएगी। ऑटोमेटिक, ऑटो पायलट मोड पर चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। खुद ही समझ नहीं आएगा कि ये संस्कार, ये कुसंस्कार जो इतने टाइम से अंदर कचरे के जैसे पड़ा हुआ था, ये निकल कैसे गया। अरे एक ग्लास में गंदा पानी है, साफ डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे तो गंदा अपने आप निकल जाएगा ना। आप गंदे पे फोकस करना बंद कर दिया, अच्छाई पे फोकस कर रहे हैं, तो वो अच्छाई उस लेवल पर बढ़ी जाएगी, और इतना बढ़ जाएगी, इतना बढ़ जाएगी कि हमको खुद भी पता नहीं चलेगा कि हम कब साफ सुथरे हो गए। और ना ही पता चले तो अच्छा है, जो पता चल गया तो वो अहंकार है, वही फिर बड़प्पन है। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। तो आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। साधकों के लिए यही मार्ग है कि मन और इंद्रियों की गुलामी को हम छोड़ दें, इंद्रियों की गुलामी को हम छोड़ दें और इनके स्वामी बने। इंद्रियां, पंच इंद्रियां कौन सी हैं? क्या खाना है आधा टाइम, क्या बोल रहे हैं, वाणी का ध्यान रखना, क्या देख रहे हैं, हमेशा श्रेष्ठ देखना, क्या सुन रहे हैं, इन सब चीजों का ध्यान। क्योंकि इंसान केवल जीभ से भोजन नहीं करता, हर समय भोजन करता है। किस माहौल में, वातावरण में, त्वचा भी एक इंद्रिय, किस माहौल में, घर का माहौल क्या है, वातावरण हमने क्या बना रखा है, वो सब, इन सब चीजों के प्रति अवेयर हो जाएं कि हम केवल गांधी जी के बंदर बन जाएंगे। अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा खाएंगे, सात्विक, तो आधी चीजें, आधी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और वासना, नीचे के चक्रों में जो एनर्जी स्थित रहती है, उस पर फोकस ना करके उसको, उस एनर्जी का सदुपयोग करेंगे, उसको मैनिफेस्ट करेंगे हार्ट चक्रा पर। जब तक हम इंद्रियों के गुलाम बने रहेंगे, हम असहाय रूप में, दीन दुर्बल के रूप में इंद्रियों के कौड़े सहते रहेंगे, और इनके दबाव, इनकी वजह से चाहे जहां घूमेंगे, मन हमको चाहे जहां घसीट ले जाएगा, कभी गड्ढे में धकेल देगा, कभी कहीं कभी कहीं। इंद्रियां हमसे जाने क्या क्या करा लेंगी, मन ना जाने हमसे क्या क्या करने के लिए कहेगा। हम असहाय एवं गुलामों की जैसे इनके तरीके का कहना मानते हैं। अब हमको इन परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा, और ये आत्मनिर्माण का पहला कदम है। आत्मनिर्माण, अगर अगर कोई इसको एक्चुअली अनुभव के स्तर पर करना चाहता है, तो चैनल पर आपको मिलेगा इंद्रिय संयम का जप। 40 दिन आप इंद्रिय संयम का जप कर लीजिए, और आप खुद देखोगे ऑटो पायलट मोड पर कि आपकी जो चंचल वृत्तियां थी उनमें कंट्रोल होने लगा। और 40 दिन अच्छा लगे तो बढ़ा लो फिर, पहले 40 दिन, लेकिन एक्सपेरिमेंट, एक दिन भी छूटा तो वापस 40 दिन शुरू करना है। 40 दिन का एक गहरा विज्ञान और एक गहरा साइंस है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप इंद्रियों के स्वामी बने। स्वामी अपनी ललक लिप्सा को छोड़ दें, इंद्रियों को नौकरानी के जैसे के तरीके से इस्तेमाल करें, बल्कि मन को नौकर के, इंद्रियों को नौकरानी के तरीके से इस्तेमाल करें और मन को नौकर के तरीके से इस्तेमाल करें। मन को हुक्म दे कि आपको हमारा कहना मानना ही पड़ेगा। इंद्रियों से कहें आप हमारी मर्जी के बिना जो चीज चाहे नहीं कर सकती, हमारी आज्ञा के बिना कैसे करेंगी। इस तरह इंद्रियों के ऊपर अपनी हुकूमत अगर हम कर पाए तो हम गुलामी के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अभी हमारा ध्यान ना इस ओर जाता ही नहीं है। हम सोचते हैं हमारे जीवन में जो दुख है ना, वो इन XYZ लोगों की वजह से है। अगर ये इंसान ऐसा करना बंद कर दे तो मेरे जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हमको ये फोकस चारों तरफ से हटाकर भीतर की तरफ लाना है, अंदर की तरफ, आत्मनिर्माण की तरफ। और फिर खुद की दिनचर्या को देखना है, कितनी बार जीव के लालच में आते हैं, कितनी बार आलस में आते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीज़ों को देखना है, उनको जानना है, उनको समझना है। और जब वो समझ में आ जाएंगी और इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी, लेकिन एक मध्यम मार्ग, ऐसा नहीं है कि देखो ऐसा भी नहीं करना यहाँ पर कि आज इस पल तक के जीवन में तो सुबह 10 बजे उठते थे और कुछ भी खाते पीते थे और रात तक ऐसी वेस्ट करके टाइम जो है दिन खत्म हो जाता था, और अचानक से ये बुखार आ गई और अब हम इंद्रिय संयम करेंगे, हम 4 बजे उठेंगे कल से। नहीं, मध्यम मार्ग, ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा, 4 बजे की कोशिश करेंगे, एक शेक चिल्ली वाला प्लान बना लिया। जब हम 10 बजे उठ रहे हैं इतने दिनों से, संस्कार 10 का है, तो विचार भले ही 4 का आ जाए, वो मैनिफेस्ट होने में टाइम लगेगा ना। तो 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, धीरे 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 गाड़ी को बढ़ाएंगे, एक बार में नहीं, मध्यम मार्ग, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। धीरे चलेंगे लेकिन चलेंगे। और रात को सोने से पहले अपने से ये पूछेंगे कि आज हम पहले से बेहतर इंसान हैं।
अगर आपको उत्तर मिल रहा है हाँ आज मैं पहले से बेहतर हूँ, तो फिर गिव अ पैट ऑन योर बैक और भगवान को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड के साथ सो, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच गुरु शक्ति यूनिवर्स कि आपने मुझे आज कल से बेहतर बनाया। आत्मनिर्माण की यात्रा धीरे धीरे होती है, बस रोज सोने से पहले, और जिस दिन आंसर मिले कि नहीं आज थोड़ा माइनस चले गए, उस दिन कमर कस लो, उस दिन अलर्ट हो जाओ कि क्यों गए, क्यों जानना बहुत जरूरी है, कौन सी चीज थी जिसने मुझे बांधा। फिर भगवान की शरणागत, भगवान के चरणों में बैठ जाओ, भगवान ये बुराई दिख रही है, जा नहीं रही, प्लीज मदद कीजिए। कम से कम हम श्रेष्ठ कार्य के लिए तो भगवान को बुला रहे हैं, लॉलीपॉप टॉफी के लिए तो नहीं बुला रहे। तो वो परमात्मा साथ है, एक कदम हम बढ़ाएंगे 100 कदम वो बढ़ाएगा। और इंद्रिय संयम का जप करके देखिए, आपको आई लिंक में अगर पता नहीं आई लिंक में मिल जाएगा या नहीं, पर आपको चैनल पे मेडिटेशंस में जरूर मिल जाएगा, गायत्री जप प्लेलिस्ट में। आगे लिख रहे हैं, इस तरीके से अगर आप इंद्रियों के ऊपर हुकूमत कर पाएं, गुलामी के बंधन से मुक्त हो जाएं, तो असल में आप भव बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हमारे मन और इंद्रियों की गुलामी का नाम भी भव बंधन है। कितनी बढ़िया भाव, भव बंधन। कहते हैं कि भव बंधन से मुक्त होना है, इस मनुष्य रूप में आए हैं, आत्मभाव में स्थित होना है, इस संसार रूपी सागर से मुक्त होना है, तो इंद्रियों की गुलामी से मुक्त हो जाएंगे, तो भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि जो इंद्रियों से मुक्त हो गया वो आत्मभाव में स्थित हो जाएगा धीरे धीरे। और फिर अच्छा बुरा, हर्ट, ये जो लोअर इमोशंस होते हैं जो चारों तरफ से आके हमारे ऊपर जोर मारते हैं, ये सब का असर नहीं पड़ेगा। इनसे यदि हम अपने आप को छुड़ा लें तो हम स्वभावतः जीवन मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है, और हमें इसके लिए साहस इकट्ठा करना पड़ेगा। तो अगर क्या हम साहस इकट्ठा करने को तैयार हैं? आज अपने आप से इसी पर चिंतन मनन करेंगे और एक एक करके आदत छोड़ेंगे। कोई एक साथ में सब कुछ नहीं छूटता, तो आज कोई एक संकल्प उठा लीजिए मन में कि ये एक चीज है छोटी सी। मान लो अगर आप पानी कम पीते हो तो इतना भी संयम बहुत है कि कल से हम अवेयर हो जाएंगे और हम 4 लीटर रोज पानी दिन में पिएंगे, 5 लीटर रोज, 3 लीटर रोज पानी चार्ज करके, गायत्री मंत्र के साथ, श्रेष्ठ भावनाओं के साथ। इतना भी संकल्प बहुत है, छोटा, कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा तीर का गोला उठाना है। जहां अपनी अपनी परिस्थितियों को देखेंगे, जहां है वहां से शुरू करेंगे, मिनी स्टेप्स के साथ शुरू करेंगे। तो आज सबके लिए बहुत सारी प्रार्थना। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म संरक्षण में संयमित हो, प्रेम पूर्ण हो, यही प्रार्थना परमात्मा से सभी को। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।